नमस्कार बच्चों, आज हम विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। विसर्ग संधि की पहले परिभाषा देख रहे हैं कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन के आने पर विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि एक तरफ विसर्ग है और विसर्ग के सामने चाहे कोई स्वर आए या व्यंजन आए तो उसके आने के कारण जो विसर्ग के स्थान पर जो परिवर्तन होगा उसे हम विसर्ग संधि कहेंगे। अब भेद देख लेते हैं विसर्ग संधि के। पहला है सत्व विसर्ग संधि। सूत्र क्या है? विसर्जनीयस्य सह। देखिए परिभाषा देखते हैं। यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण, अर्थात खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? प्रत्येक वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण तथा श, स और सा हों तो विसर्ग का सा, कौन सा सा है ये? दंती सा हो जाता है। परंतु यदि विसर्ग के बाद ये कौन सा श है? तालव्य श हो तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य श आएगा। तथा यदि टा या ठा हो तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग का क्या हो जाएगा? जिसको हम षटकोण वाला सा बोलते हैं, मूर्धन्य श हो जाता है। अब देखिए नमः ते। नमः विसर्ग है, उसके बाद ते है, त है तो क्या हुआ? विसर्ग के स्थान पर ये प्रथम वर्ण आया है वर्ग का, तो कौन सी सा होगी? इसके स्थान पर हम दंती स करेंगे, नमः ते नमस्ते। इसके बाद में बालक है, तरती, वही विसर्ग के बाद उसका प्रथम वर्ण आया है वर्ग का तो विसर्ग का सा हो जाएगा, दंती सा हो जाएगा। तो क्या हुआ? बालकस तरती। अब देखिए इतः ततः। इतः के बाद में विसर्ग है, उसके बाद ततः का ता है तो विसर्ग के स्थान पर दंती सा हो जाएगा। क्या होगा? इतस ततः। देखिए निहि चल। नि है, उसके बाद में चल है, च है तो क्या होगा? विसर्ग के स्थान पर श हो जाएगा। चवर्ग आया है, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? विसर्ग के स्थान पर श हो जाएगा, जिसको हम सलजम वाला या तालव्य श कहते हैं। शिरस छेद। अब ये क्या हुआ है? शिरह छेद। शिरह में विसर्ग है, उसके बाद छ है, चवर्ग का वर्ण है तो विसर्ग के बाद च आया है, इसलिए विसर्ग को क्या होगा? तालव्य श हो जाएगा। शिरस छेद। यहाँ पर शिरस छेद है। इसके बाद धनु टंकार है। अब धनु ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद ट आया है, टवर्ग आया है तो क्या हो जाता है? मूर्धन्य श हो जाता है, षटकोण वाला श हो जाता है। क्या हुआ है? धनुष टंकार है। आगे देखते हैं। षत्व संधि। यदि विसर्ग के पूर्व ई या ऊ हो तथा बाद में क, ख या प, फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। कौन सा सा? मूर्धन्य श हो जाता है। जैसे निहि धन कपट। निहि में क्या है? ना में ई है जो कि स्वर है, ना के पूर्व ई आया है और ना के ई विसर्ग के बाद में क्या आया है? क आया है। तो विसर्ग क्या हो जाएगा? मूर्धन्य श हो जाएगा। निष्कपटः। निहि फल फल। निहि फल। नी में वही ई है, उससे परे फ है तो विसर्ग का मूर्धन्य श हो जाएगा।
निष्फलः। दुहु कर में, तुहु में विसर्ग है, उसके बाद का आया है और ऊ भी है, उससे पहले ऊ है तो विसर्ग का मूर्धन्य श हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, इसी में एक और नियम है, यदि नमः और पुरः के बाद क ख या प फ आए तो विसर्ग का कौन सा सा हो जाता है, दंती स हो जाता है। यहाँ नमः है, उसके बाद में क आया है तो विसर्ग का दंती स हो जाएगा, नमस्कार है। पुरः कार है आया है, पुरः में पुरः शब्द है, उसके बाद का आया है, कार्य का का, तो विसर्ग के स्थान पर दंती स हो जाएगा, पुरुषकार है। देखते हैं अब विसर्ग का ऋत्व। ऋत्व के मतलब ऋत्व होता है, ऋत्व का उत्व होने के बाद उसका गुण हो जाता है तथा पूर्व रूप हो जाता है। उसका सूत्र है अतो रोर प्लुताद प्लुते। यदि विसर्ग से पहले ह्रस्व आ हो तथा उसके पश्चात भी ह्रस्व आ हो तो विसर्ग को रू आदेश, विसर्ग को कौन सा आदेश होता है, रू आदेश हो जाता है और रू के स्थान पर ऊ आदेश हो जाता है। ऊ आदेश के बाद में क्या होगा, उसके बाद आ और ऊ के स्थान पर गुण ओ तथा ओ और आ के स्थान पर क्या होता है, पूर्व रूप। एक आदेश करने पर ओ ही रहता है। ओ के बाद क्या बनता है, ए की स्थिति बनती है। ए को क्या कहते हैं, अवग्रह, जिसको कि अवग्रह के चिन्ह के द्वारा दिखाया जाता है। अवग्रह की स्थिति किसके द्वारा दिखाई जाती है, चिन्ह के, अवग्रह के चिन्ह के द्वारा। अब देखते हैं बालह के विसर्ग हैं, उससे परे ऊ है, उससे परे आ है और उससे पहले भी आ है तो विसर्ग को ऊ हुआ है। यहाँ बाल आ, उससे परे विसर्ग था अयम। अब आ विसर्ग को ऊ हो गया है, अयम। आ और ऊ को ओ आदेश होना है, बाल ओ अयम। अब ओ और धन आ को ओ आदेश हुआ तो क्या बना, और आ का हमने पूर्व रूप किया है, अवग्रह किया है तो बालोयम। सह अवदत्त ऐसे ही बनेगा, सो अवदत्त। और निरपह अवदत्त, निरपोवदत्त। प्रथमे अध्याय, प्रथमो अध्याय। आगे देखते हैं, इसी कहा है जो दूसरा नियम है, हशिच। यदि विसर्ग से पहले आ हो और बाद में वर्गों के तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वर्ण अथवा य, र, ल, व या हा हों तो विसर्ग के स्थान पर र, पुनः र आदेश का ऊ और उसके बाद में क्या होता है, आ और ऊ को मिला के गुण हो जाता है। गुण होने पर क्या बनता है, ओ हो जाता है। जैसे देखते हैं, तप है वनम। तप है विसर्ग हैं, विसर्ग से पहले पा में आ है और उससे परे वा है तो क्या बना, यहाँ पर विसर्ग का रा हुआ पहले, रा के बाद में ऊ आया है और ऊ के बाद में ऊ को और ऊ को मिला के गुण हुआ है, ओ हो गया, वनम तपोवनम। ऐसे ही मनोरथ है, मन है, धन रथ है, मनोरथ है हो जाएगा। और बाल है, धन गच्छति, बालो गच्छति बन जाएगा। देखते हैं आगे, ऋत्व, विसर्ग को जहाँ पर रा हो जाता है। यदि विसर्ग से पहले आ या आ ह्रस्व आ हो या दीर्घ आ हो को छोड़कर, आ और आ को छोड़कर अन्य स्वर हो तथा बाद में कोई स्वर या घोष व्यंजन हो तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, रा हो जाता है। मुनि अयम
अब क्या है, विसर्ग से पहले आ या आ नहीं है और विसर्ग के बाद में स्वर आया है, कोई स्वर हो तो विसर्ग के बाद आ स्वर आया है तो क्या होगा, मुनि ई आया है यहाँ से, उससे परे विसर्ग हैं, उससे परे अयम है, मुनि ई और विसर्ग को क्या हुआ है, रा हो गया है, क्या बना, मुनि रयम। हरिः धन आगच्छति, ऐसे ही विसर्ग को रा हो जाएगा, हरि रा गच्छति। गुरुः धन जयति, विसर्ग को क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा, गुरुर जयति। शायद आपकी समझ में विसर्ग संधि अच्छे से आ गई होगी। धन्यवादम।